रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर सभी शिफ्ट के अंदर आता है, वो है आपका पीएच वैल्यू से रिलेटेड। अब बहुत सारी पीएच वैल्यू है, किसकी इंपॉर्टेंट है और किसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग एक बार जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी साथी जो है 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस वाली वीडियो को जरूर देखना, ताकि आप लोगों का एक क्वेश्चन सही हो जाए। एक क्वेश्चन का मतलब है आप लाखों हजारों बच्चों से आगे चले जाओगे। ठीक है, आइए प्यारे साथी, यहां पे लिखा हुआ ना पीएच वैल्यू, इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू, इनकी बातें करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। पीएच की फुल फॉर्म होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे नाम दिया जाता है पोटेंस ऑफ, क्या नाम दोगे तो आप लोग कहोगे हाइड्रोजन कहोगे, इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहोगे। अच्छा, ये एक प्रकार का क्या होता है, आप लोग कहोगे स्केल होता है, जिसपे 0 से कहां तक 14 तक लिखा होता है। और इस पीएच स्केल की खोज करने का जो श्रेय जो जाता है वो किस व्यक्ति को जाता है, तो आप लोग कहोगे सोरेन सेन को जाता है। सोरेन सेन ने इसकी खोज की थी। अब यहां से जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। एक क्वेश्चन, जैसे मैं एक दो चीजें मैं आपको ओरल ही बता दूं। आप लोग जानते हैं एक क्वेश्चन बनता है जिसे हम लोग कहते हैं टूथ डिके। भाई हमारे मुंह का पीएच वैल्यू किससे कम हो जाए कि टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है, दांत झड़ने शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग कहोगे कि सर वो होना चाहिए लेस देन होगा। और लेस देन क्या होगा, 5.5। आपसे जैसे पूछा जाता है यूरिन की बातें की जाए, यूरिन का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, यस और नो। तो वैसे ही अब मैं सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है, जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं विद डिटेल से आप लोगों के साथ में बातें करूंगा, जो पेपर में आए हैं उन्हीं से रिलेटेड बात करूंगा। देखिए, जैसे सीजीएल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएच रेंज पूछा गया था ह्यूमन ब्लड की आपके पास में, तो कितना होगा, 7.35 से लेकर 7.45। या फिर आप लोगों से केवल अगर ह्यूमन ब्लड की बातें करता है कितना, तो आप लोग कहोगे 7.4, आप लोगों का आंसर होगा। बात समझ आए। सीडीएस 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, विच पीएच वैल्यू इंडिकेट्स नेचुरल सॉल्यूशन, जो प्राकृतिक विलयन है उसका कितना पीएच वैल्यू होगा, तो आप लोग कहोगे 7। एनडीए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि टिपिकल पीएच रेंज ऑफ स्टमक एसिड, जो आमाशय के अंदर जो एसिड जो है, अम्ल जो है, उसका पीएच वैल्यू कितनी होगी, 1 से 2 होगा। व्हाट पीएच वैल्यू डज प्योर वाटर हैव एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो प्योर वाटर होगा उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7। ये सीजीएल 2019 के अंदर। सीडीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा, लेस देन आपके पास में 5.6 होगा। कुछ पीएच वैल्यू रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे के सारे एग्जाम से पिक किए, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ लेमन जूस, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, 2 से 3 होता है, ये सारे याद रखना आपके पास में। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, मतलब दूध का पीएच मान कितना होगा, तो 6.5 से लेकर 6.7, ये एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि आपके पेपर में आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बातें करते हैं, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा जो है, रक्त प्लाज्मा जो है, उसका पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, तो 7.35 से लेकर 7.45 रहेगी। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए हेल्थी ह्यूमन टीयर्स, मतलब आपके आंसुओं से संबंधित बातें करेगा, तो आप लोग कहोगे अराउंड 7 होगा। सीडीएस 2016 से संबंधित है। सीएचएसएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द टिपिकल पीएच रेंज ऑफ ऑरेंज जूस, संतरे के रस का पीएच मान कितना होगा, तो 3 से लेकर 4 तक होगा। ठीक है, रेन वाटर इन अनपोल्यूटेड एरिया, आपके पास में जो प्रदूषण जहां पे नहीं है, वहां पे जो रेन वाटर रहेगा, वर्षा का पानी का पीएच मान कितना रहेगा, तो अराउंड आपके पास में 5.6 हो जाएगा। अगर आपका अनपोल्यूटेड हटा दिया जाए या फिर आपके पास में पोल्यूटेड एरिया की बातें की जाए, तो फिर आपका लेस देन 5.6 रहेगा। ये बात याद रखना, आगे क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, अच्छा, ब्लैक कॉफी का पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, 5 के नियर बाई रहेगा, अराउंड 5 का हो गया आपके पास में। अच्छा, नेचुरल सॉल्यूशन की बातें कर रहा एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप लोग कहोगे 7। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आपसे पूछा गया कि कार्बोनेटेड बेवरेज लाइक सोडा, अच्छा जो सोडा होता है ना, सोडा का पीएच वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग कहोगे कि इसका पीएच वैल्यू होते हैं 3 से आपके पास में क्या बताओगे, 4। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे बातें की जाए तो विनेगर जो सिरका होगा, सिरके की पीएच वैल्यू 2.4 से 3.4 तक होती है। अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन की बातें करूं, एक होता है एसिडिक सॉल्यूशन जिसका पीएच मान 7 से कम दोगे, एक आप कहोगे बेसिक सॉल्यूशन, उसका पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप लोग कहोगे ग्रेटर देन 7 रहेगी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ सलाइवा इन ए हेल्थी वुमेन, लार की बातें करें, लार का पीएच मान कितना होगा, तो 6.5 से लेकर 7.5 रहेगा आपके पास में। सी वाटर की बातें करें, समुद्र के पानी की बातें की जाए, तो अराउंड आप लोग 8 कह दोगे। ठीक है, अगर आपसे बातें की जाए टिपिकली ऑब्जर्व द सोप सॉल्यूशन,
अगर साबुन के सॉल्यूशन की बातें की जाए तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप लोग कहोगे 9 से 10 रहेगी आपके पास में, ठीक है। टोमेटो जूस की बातें की जाए तो आप लोग कहोगे 4 से लेकर 4.5 पीएच वैल्यू होती है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, मैंने आगे लिख रखा है, इंडिकेट कर रखा है, ध्यान देना, ठीक है। अगर केवल कॉफी की बातें करता है तो ध्यान देना, पीछे ब्लैक कॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एनडीए 2021 में कॉफी से संबंधित था, तो आप लोग कहोगे 4.5 से लेकर 4.5 से आपके पास में 5 पॉइंट क्या कर दोगे, 5 कर दोगे पीएच वैल्यू कॉफी की, ठीक है। उसके बाद में बातें की जाए कि हाउस होल्ड ब्लीच की बातें की जाए, तो घरेलू ब्लीच की बातें की जाए तो 12 से 13 पीएच वैल्यू कहोगे, ठीक है। बेकिंग पाउडर की बातें की जाए जिसको मीठा सोडा कहा जाता है, उसकी पीएच वैल्यू 8 से 9 होती है। इसीलिए आप लोग जानते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो कई बार हम मीठा सोडा भी लेते हैं, मीठा सोडा नहीं होता तो हम इनो भी लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बातें की जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बातें की जाए, मतलब HCl की बातें की जाए, तो एक होती है इसकी पीएच वैल्यू, नियर बाई ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, अगर 1.5 है तो आप वो भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। कहता है कि आपके पास में व्हाट पीएच रेंज इज फाउंड इन द एंटा एसिड टैबलेट की बातें कर रहा है, जो टैबलेट एंटा एसिड के लिए यूज की जाती है, मतलब एसिडिटी को खत्म करने के लिए ली जाती है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 9 से 10, आप लोग बताओगे, ठीक है। अच्छा, जो गाय का जो दूध होता है उसकी पीएच वैल्यू लगभग आपके पास में 6.5 होती है, 6.5 होगी आपके पास में। अगर हाउस होल्ड विनेगर की बातें की जाए, घरेलू सिरके की बातें की जाए, तब आप लोग कहोगे 2.5 से 3 कहोगे आपके पास में। यहां पे आपके पास में क्या था, केवल सिरका था जिसमें 2.4 से 3.4 दोगे, जो कि सीजीएल का क्वेश्चन था। ये सीजीएल ही क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, बस यहां पे लिख दिया हाउस होल्ड विनेगर जिसकी पीएच वैल्यू 2.5 से लेकर 3 तक थी, याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि भाई एल्कलाइन सोयल की बातें करता है, सारी मृदा की बातें की जाए, तो आप लोग कहोगे एल्कलाइन नेचर है, तो आप लोग कहोगे मोर देन क्या रहेगी आपके पास में, मोर देन आप लोग कह दोगे 7 पीएच वैल्यू होने वाली है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस की बातें की जाए, मतलब आमाशय रस की बातें की जाए, तो 1.5 से लेकर 3.5 होने वाला है। ब्लीच सॉल्यूशन की बातें की जाएंगे तो 12 से लेकर 13, पीछे भी क्वेश्चन आ चुका था ऐसा ही। अगर आप साबुन की बातें करोगे तो साबुन का पीएच वैल्यू होती है 9 से 10 आपके पास में। अगर आपसे पूछ रहा है कि सलाइवा की आफ्टर मील, खाना खाने के बाद में पीएच वैल्यू कितनी रहेगी सलाइवा की, तो आप कहोगे 5.5 से लेकर 6.5 रहेगा आपके पास में। अच्छा, एसिड कौन रिप्रेजेंट करेगा, कैसा रिप्रेजेंट होगा, तो 7 से कम एसिड रहेगा, 7 से ज्यादा आपका बेस रहता, तो 7 से कम आप लोग कह दोगे। सीडीएस में आया हुआ है, सीपीओ 2019 के अंदर क्वेश्चन बना था आपके पास में, हाउस होल्ड अमोनिया की पीएच वैल्यू पूछी थी आपके पास में, 11 से लेकर 12 होती है आपके पास में। पीएच रेंज ऑफ एग, जो सफेद कलर अंडे का जो सफेद भाग होता है ना, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग कहोगे उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.6 से आपका 8 तक हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद में सीएसएस 2018 से संबंधित है कि सलाइवा का पीएच मान पूछा कि एम्प्टी जब खाली पेट होता है तब कितना होगा, तो 6.5 से लेकर 7 तक आया वो क्वेश्चन है। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका यूज हम लोग इनो में करते हैं, बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, तो आप लोग बताओगे 10.5 होता है आपके पास में। अगर हाउस होल्ड क्लीनिंग विनेगर की बातें की जाए, जिसको सफेद सिरका के नाम से भी जाना जाता है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी रहेगी, 2 से 3 रहेगी। ध्यान देना, विनेगर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको ही बता दिया, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग पीएच वैल्यू में, सारे के सारे याद कर लेना, ठीक है। अगर आपसे बातें की जाए कि भाई जो विंडोज होती है, खिड़कियां होती हैं, उनके सॉल्यूशन, क्लीनिंग सॉल्यूशन, उनकी सफाई करने के लिए उनका पीएच मान कितना होगा, तो आप लोग कहोगे लगभग आपके पास में 11 होगा। रेन वाटर एग्जिबिट आपके पास में इन ए पॉल्यूटेड, ध्यान देना अब की बार पॉल्यूटेड आ गया है, जब आपका अनपॉल्यूटेड था तो आप लोग कह रहे थे कि नियर बाई 5.6 आपके पास में, अब आप लोग पॉल्यूटेड की बातें कर रहे हो, प्रदूषण वाले एरिया की बातें कर रहे हो, तो लेस देन आपका 5.6। इसी को हम लोग एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, आप लोग कहोगे एसिड रेन। क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एनडीए 2020 से संबंधित पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल का पीएच मान कितना रहेगा, तो आप लोग कहोगे न्यूट्रल होगा या फिर अराउंड 7 आप लोग कह दोगे आपके पास में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, इसकी पीएच वैल्यू 13 से 14 रहेगी, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। उसके बाद में बातें की जाए आपके पास में हाउस होल्ड डिटर्जेंट की बातें की जाए, तो आप लोग कहोगे पीएच वैल्यू 9 से 10 रहेगी आपके पास में। अच्छा, फ्रेश ऑरेंज जूस की बातें की जाए तो आप लोग कहोगे 3 से 4 रहने वाली आपके पास में। हेयर कंडीशनर की बातें की जाए, बालों का अंदर जो कंडीशनर लगाते हैं, ध्यान देना क्वेश्चन आपका सीपीओ 2018 से है,
4 से 5 आप लोग आंसर कर देंगे। बैटरी में जो एसिड होता है उसकी पीएच वैल्यू 0.8 से लेकर 1 तक होती है, याद रखना। ब्लैक कॉफी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, अराउंड आपके पास में 5 सीडीएस 2016 से संबंधित क्वेश्चन। व्हाट इज द पीएच ऑफ टोमेटो जूस, अच्छा ये भी पूछा जा चुका है आपके पास में, अराउंड आपके पास में 4 आंसर अलग अलग है इसलिए आप लोगों से साझा किए गए, ठीक है। अगर आपसे बातें की जाए आपके पास में बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की बातें की जाए तो अराउंड आप लोग कह दोगे 8.3। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आप लोगों को साझा की है। मेरे ख्याल से इस टाइम इंटरवल में मैंने कोई बात नहीं की, तो आप लोग भी क्या करोगे, कानों में ईयरफोन लगा के इन चीजों को सुनने का काम करोगे। बात समझ में, इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है साइंस बाई ललित राजपूत। अब क्वेश्चन ऑफ द डे की भी बातें कर लेते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन जो है, अब आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर जो है प्यारे बच्चे देना है। दूसरी बात, आप लोगों को 20 मिनट के कम समय में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, वो मैं आप लोगों को वीडियोस के माध्यम में प्रोवाइड करा दूंगा। आपका एक ही काम है, आपको उन वैल्यूज को लिखना है आपके पास में, जैसे जो जो चीजें बताई है वन लाइनर के फॉर्म में लिख लेना, पेपर से पहले एक बार उनके अंदर से गो थ्रू हो जाना, रिवीजन कर लेना और प्यारे साथियों सिस्टम को हैंग कर देना, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आज का क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो सोरेनसेन ने किस वर्ष पीएच स्केल की खोज की थी। तो पीएच स्केल की खोज जो है सोरेनसन ने कब की थी, इसको चाहिए आप कहीं से भी कैसे भी सर्च करो, गूगल से करो, कहीं से भी अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। और अगली वीडियो के लिए अगर आप लोग तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कि अगली वीडियो आप कौन सी चाहते हो। अदरवाइज मैंने डिसीजन लिया है कि जो 50 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होते हैं, अगली वीडियो आपके पास में वन शॉट ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर क्वेश्चन पढ़ा आंसर, 50 क्वेश्चन वन शॉट में आप लोगों के साथ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम और सेम जगह, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में 1 मिनट का समय निकाल के जरूर बताना, ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत। सभी लाडले भाई बहनों को लाइक कर लेना और सभी साथियों तक साझा भी कर लेना, ठीक है भाई। ओके, बाय बाय।